हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला वो है सी चैनल। आपने देखा होगा आज की तारीख में मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर जो भी काफ़ी मकान बन रहे हैं या जो भी चीज़ें कमर्शियल्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल बन रहे हैं, आर्किटेक्ट एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा रहा है आर्किटेक्ट द्वारा कि जो एलिवेशन के जो बीम होते हैं, लेंटर्स होते हैं बाहर में, उसमें एलिवेशंस क्रिएट करने के लिए एमएस की जो सी चैनल्स होती है उसको रिकमेंड किया जा रहा है। एमएस की सी चैनल डेकोरेटिव करने के लिए मकान पे लगाई जा रही है, मकानों पे या रेजिडेंशियल या कमर्शियल्स कहीं भी जगह पे लगाई जा रही है। तो बेसिकली इसी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए एल्यूमिनियम्स का एक एलिवेशंस का बीम लोअर्स अवेलेबल है। उस बीम लोअर्स में बेसिकली सबसे मोटा फ़ायदा ये है कि एमएस के जो सी चैनल्स है उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, चढ़ाने में, करने में, फिनिशिंग्स के लेवल भी उसमें कम रहते हैं क्योंकि एमएस एंटी क्रोसिव नहीं है, एमएस में जंग लगता है। दूसरा, उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, चढ़ाने करने में, लगाने में उसको दिक्कत का विषय है। दूसरा, इंस्टॉलेशन के टाइम में जो उसको लगाने में क्रिटिकलनेस है उसमें लिफ्ट या मान लो क्रेन उनके द्वारा लगा सकता है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है उसका। और तीसरा, सबसे बड़ी बात का, जब उनके आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वेल्डिंग द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है या वेल्डिंग द्वारा लगाया जा रहा है तो फिनिशिंग का स्तर भी कहीं ना कहीं गिरता है। और दूसरी, इतनी बड़ी सी चैनलों को पाउडर कोटिंग करना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिनिशिंग के सरफेस ट्रीटमेंट के स्तर को, मकान के स्तर को गिराती है। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को एल्यूमिनियम की लूवर से अगर रिप्लेस करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ट है। अब हम बात करें कि एल्यूमिनियम लूवर्स क्यों लगाएं, क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो ये एंटी क्रोसिव है, इसमें जंग नहीं लगता। दूसरा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि कस्टमाइजेशन में साइज़ को अप एंड डाउन किया जा सकता है। एल्यूमिनियम की सी चैनल्स या एच चैनल्स आप परचेज करके लगाएंगे तो उसमें आपको जो स्टैंडर्ड विथ आती है, मान लीजिए 8 इंची लेनी है, 10 इंची लेनी है, 12 इंची, वो स्टैंडर्डाइज विथ आती है, उसी हिसाब से हमें मकान पे इसको सेट करनी होती है। जहाँ पे हमें लूवर्स के आगे, हमें बीम्स के आगे जहाँ उसको कवर करने के लिए लगाया जाता है उसके सामने सेट करना होता है। बट एल्यूमिनियम लूवर्स के अंदर क्या होगा कि आपको कस्टमाइजेशन किया जा सकता है इसका, कि आप इसको अप एंड डाउन छोटा 8 इंची, 8.5 इंची, 6 इंची, 5 इंची, जो भी साइज एक रिक्वायरमेंट्स लूवर्स को कवर करने के लिए है उस पर उसको लगाया जा सकता है। दूसरा सबसे मोटा बेनिफिट इसका है कि लाइट वेट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि लाइट वेट होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। ये हो सकता है कि एमएस के बराबर की कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हमें पड़ जाती है, लेकिन हमें एक बेटर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मिलता है और लगाने के लिए मिलता है, एंटी क्रोसिव रहेगा। प्लस तीसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी इसके अंदर की, जो इसके जोड़ होते हैं, जो मिलाने के जोड़ होते हैं वो हेयरलाइन जोड़ होते हैं, तो जो बाद में फिनिशिंग का लेवल है वो बहुत बेटर मिलने वाला है। तीसरा, इसमें पाउडर कोटिंग सरफेस ट्रीटमेंट जो फैक्ट्री से कराया रेडी मिलता है, ताकि आपको 10 साल की, 15 साल की, 25 साल की जो एक प्रोडक्ट की फिनिश है वो लॉन्ग टाइम फिनिश आपको प्रेजेंट करती है और लॉन्ग टाइम फिनिश मिलती है। अब यही चीज़ अगर आप एल्यूमिनियम या एमएस के लूवर्स में करेंगे तो कहीं ना कहीं एनामल पेंट करने के बाद में आपको हर 2, 4, 5 साल में उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा तो इसके जो जॉइंट होते हैं वो भी एकदम हेयरलाइन जॉइंट है, तो वो भी एकदम ईजी कॉन्सेप्ट हो जाता है, ईजी इंस्टॉलेशन रहता है क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ईजी होता है इंस्टॉल करने के लिए। एक सिंपल जो इसके फोल्डिंग लगा होता है उसके द्वारा आप ईजी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसमें जो लूवर्स में जो बीच की जो प्लेट होती है वो वेरिएबल्स होती है। लूवर्स के जो बीच का जो इसकी लेग्स होती है उसमें हमारी कंपनी में 2 साइजेज अवेलेबल है, एक 60 mm और एक है 125 mm। यानी आपको लेग का जो साइज़ है उसको भी आप अपने कस्टमाइज के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपको 2.5 इंची की लेग लेनी है 60 mm की, या आपको 125 mm यानी 5 इंची की लेग लेनी है, वो भी आप ले सकते हैं। थिकनेस जो उसमें बेस थिकनेस होती है, सॉलिड एल्यूमिनियम की प्लेट लगी हुई होती है, उससे सेफ्टी का कोई भी तरह का कोई इश्यू नहीं होता, और कस्टमाइज के हिसाब से कस्टमाइजेशन प्लेट्स को आगे पीछे मैनेज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक प्रोडक्ट की जो फोटो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे उससे समझ भी गए किस तरह का प्रोडक्ट है। अगर कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो ये एमएस से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है, और एमएस की इसको रिप्लेस किया जा सकता है। बिल्डिंग की कॉस्ट में भी इससे फ़र्क आने वाला है क्योंकि लोड कैपेसिटी इसकी कम होने से, लोड इसका कम होने की वजह से आपके स्ट्रक्चर्स में भी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।